नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और मेरे साथ हैं मैं हूं सुनील बॉबी। आज हम बात करेंगे कि मनरेगा के कार्य कराने में कौन कौन सी सावधानी बरती जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कड़ाई हो गया है और मनरेगा योजना में अगर नियमों के अनुकूल आप काम नहीं किए तो मुखिया जी हो, चाहे वार्ड सदस्य साहब हो, चाहे रोजगार सेवक हो, फंसना उनका तय है। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है, जो किन मुद्दे पर पकड़े जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे और हम बात यह भी करेंगे कि कार्रवाई किन किन पर हो सकता है, एक के गलती पर कितने लोग फंस सकते हैं। लगातार यह मांग की जा रही है वार्ड सदस्यों के द्वारा कि मनरेगा से हमें कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कार्य कराने का मौका तो पंचायत प्रतिनिधियों को मिलता ही है, लेकिन वह अधिकार कोई देने नहीं आएगा। आपको अधिकार लेना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दे कि अब मनरेगा से काम कराने के लिए आपको सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी। इसको लेकर बिहार से निकलकर कई खबरें, बिहार के कई जिलों से निकलकर खबरें आ रही है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो है आपसे पहले यह आपसे कहना है, आपसे कहना यह है, क्या कहना है? कहना यह है कि अगर आप उसी तरह के कमेंट करते हैं तो उस पर हम लोग सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो फालतू कमेंट होते हैं, जो कई बार ये कमेंट करते हैं कि आपकी जानकारी सही नहीं, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जो भी यहाँ जानकारी मिलता है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ फिर से कि जो भी हम जानकारी देते हैं यहाँ पर बिल्कुल वह ठोका ठुठाया पूरे हम लोग पहले पड़ताल कर लेते हैं तभी देते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो भी हम खबरें देते हैं बिल्कुल झूठी खबरें देते हैं, बिल्कुल उसके कोई सिर पैर नहीं होता है। क्योंकि आप ही कहते हैं कि सब भी फेक न्यूज है, तो बिल्कुल हम लोग फेक न्यूज बनाते हैं। लेकिन अगर बंद हो, अगर मैंने न्यूज दिया, वो न्यूज हम आपको बता दें कि वह कोई फेक न्यूज नहीं होता है, बिना सिर पैर वाला न्यूज वैसा नहीं होता है। बिल्कुल उससे जांच पड़ताल करने के बाद ही हम लोग करते हैं। यानी कि आधार हम लोग का होता है, चाहे तो वह न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, या फिर मीडिया हाउस हो, या फिर विज्ञप्ति हो, या मेल हो, या फिर मेल पर आया हुआ मेल पर, या कोई विभाग का वेबसाइट वेबसाइट हो, या किसी मंत्री का, किसी बड़े अधिकारी का बयान हो, या कोई पत्र हो, उसके आधार पर। लेकिन आपको हम एक पूर्ण सत्यता के साथ बताते हैं कि आप जहां कह रहे थे कि सफाई कर्मी का बहाली नहीं होगा, आपने झूठा न्यूज दिया। लेकिन कोई पत्र निकलता है तो तुरंत कार्रवाई सरकार नहीं कर पाती है। यह तो सरकार की गलती है, तो सरकार के लिए तो आवाज उठाते नहीं है। पंचायती राज विभाग के प्रति तो आवाज उठाते नहीं है। आवाज तो हमारे प्रति, जो आपको हम मदद करने के लिए आए हैं, आपको जानकारी देने के लिए आते हैं, तो उस पर हम पर आवाज उठाते हैं, सरकार पर नहीं आवाज उठाते। पत्र निकलते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो धरातल पर तो अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब जो भी हम लोगों ने न्यूज दिया, अब सब चीज नजर आ रहा है धीरे धीरे। कई जगह पर आपने कहा था कि आप बता रहे हैं कि प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, हो गया, फलना हो गया। अब तो आपके यहाँ प्रशिक्षण शुरू है, कई प्रखंडों में प्रशिक्षण शुरू हो गया है, और सभी जगह जो है सफाई कर्मी की बहाली भी तेजी से हो रहा है। कई जगह पर हो गया है, और तो और डस्टबिन भी बंटना शुरू हो गया है, ई रिक्शा भी आ गया है। तो विश्वास तो करना होगा। हम लोग केवल व्यू बढ़ाने के लिए नहीं, आपको गलबलाने के लिए नहीं, बल्कि जो सच्ची खबर है, क्योंकि बहुत सारे खबर होते हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, हम आपको ही क्यों फेर में रहे, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे पास बहुत चटपटा खबर दिखा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन हम कुछ कदम आगे रखते हैं, क्योंकि आप भी 2 कदम आगे रही, आपके पास पहले जानकारी बातचीत हो गई। जानकारी पदाधिकारियों से, जो मैं जानकारी देता हूँ पदाधिकारियों से, मैंने कई सी जानकारी दिया है जो आपको स्थानीय पदाधिकारियों को भी उस जानकारी को पता नहीं होता है। बताना भी नहीं चाहते हैं ना कि फिर मतलब ये करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि पत्र हम आपको कहाँ दिखाएं, वीडियो में दिखाएं, और दिखाने मात्र ही रह जाएगा। हम बहुत सारे ऐसे पत्र होते हैं जिसे सार्वजनिक हम लोग नहीं कर सकते, मिलता है, बस हम आपको खबर बता देते हैं। सूत्र होते हैं, उनका भी कुछ मजबूरी होता है। बिल्कुल, इसलिए हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे थे मनरेगा पर, कि मनरेगा पर कार्य कराने के लिए कई सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो सावधानी बरतना है, चाहे तो आप मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य, या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप अपने जो सरकारी कर्मचारी आपके यहाँ बहाल हैं, उनसे बढ़िया से सामंजस्य मिलाकर काम को करें। आप नियमानुसार काम कीजिए। नियमानुसार काम करने का मतलब है यह है कि अगर देखिए जॉब कार्डधारी की बात है, तो जो फर्जी जॉब कार्डधारी को एकदम बिल्कुल आप किनारे रखिए।
आप जो भी अगर मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट जैसे चल रहा है उस तरह से चलिए। और दूसरा बात, कभी भी मनरेगा के काम में मशीनरी का उपयोग बिल्कुल नहीं जेसीबी वगैरह का मत कीजिए, जेसीबी और ट्रैक्टर का, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा में लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, और उसको आप धरातल पर नहीं दिखाइएगा, नहीं कीजिएगा तो उसमें तो आप फंसिएगा ही। जनप्रतिनिधियों को एक भी चीज बात बता दे रहे हैं कि देखिए, ये ऑफिशियल बात नहीं है, बात मतलब सलाह दे रहे हैं कि अगर आप मुखिया जी हैं तो वार्ड सदस्यों से संबंध खराब करके काम नहीं करवाइए। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो मुखिया जी से सोचिएगा कि हम लड़ के काम ले लें, तो वैसा काम नहीं कीजिए। और तीसरा बात यह है कि आप वार्ड सदस्य या मुखिया दोनों हैं, आप पुराने जो जनप्रतिनिधि हैं जो उनको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, सामंजस्य से बैठा के चलिएगा, काम कीजिएगा और आपके क्षेत्र में विकास दिखेगा। लेकिन अभी जो ताजा मामला आ रहा है औरंगाबाद से आ रहे, वही मैं कह रहा हूँ। हालांकि आपको दिखाते नहीं, लेकिन ये अखबारों में भी कई दिनों से लगातार स्थानीय खबर छप रही है अखबारों में। तो यहाँ पर देखिए खबर निकल के आया है, मनरेगा फर्जीवाड़ा में जेई समेत 5 पर कार्रवाई, रोजगार सेवक होगा बर्खास्त। यह तो हाथ पैर वाली खबर हो गई, बिना हाथ पैर वाली भी तो नहीं हुआ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अखबारों में भी छपा है, यानी कि औरंगाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि खबर में 2 दिन पहले बता दिया। हाँ, 6 माह तक दोषियों के वेतन से 25% की कटौती का भी आदेश दे दिया गया है। तो जहां कार्रवाई नहीं हुई है, आप स्वच्छ रहना चाहते हैं तो तमाम चीजों को जांच परख के ही मनरेगा। आप समझ जाइए, एक योजना है, 5 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 5 गिनवा दे रहा हूँ पहले कौन कौन है। इसमें मुखिया जी भी फंसे हैं क्या? हाँ, मुखिया जी पर केस हुआ है, रोजगार सेवक तो बर्खास्त, पीटीए होते हैं, पंचायत टेक्निकल सहायक वो होते हैं, उन पर कार्रवाई हो रहा है, उनका वेतन कट रहा है, तो हो गए 3। अभी और 2 और जुड़वा देता हूँ। उसके बाद जो जेई हैं, मनरेगा जेई, उन पर कार्रवाई हुआ, 4 हुए। और आपको आश्चर्य होगा कि पीओ साहब पर भी केस करने का अधिकार, प्राथमिकी दर्ज करने का मतलब आदेश चल रहा है, डीएम ने दे दिया है आदेश, प्राथमिकी होगी ही। और इस आरोप क्या था आप बता दीजिए। देखिए, अखबार में जो बातें आई है उस बातों को हम चर्चा कर देते हैं। इस तरह की खबरें जो हैं कई जिलों से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं और इससे संबंधित हैं, हम उनको ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर स्थान का नाम नहीं लेंगे, ना मुखिया का नाम बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखिए, मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वाले कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक समेत 5 पर गाज गिरी है। तीनों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यही नहीं, 6 माह तक वेतन से 25% की कटौती का भी आदेश दिया है। इन तीनों कर्मियों द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें यह साफ है कि जांच प्रतिवेदन में लगे आरोप की मिट्टी योजना स्थल पर ट्रैक्टर से बाहर धुलाई किया गया, ले जाई गई। इसका प्रमाण उक्त तीनों कर्मियों के स्पष्टीकरण में मुखिया के द्वारा जो है मैं बता रहा हूँ मामला क्या। एक तरफ है करहा उड़ाही, एक तरफ है समतलीकरण। करहा उड़ाही का मिट्टी समतलीकरण में लगा दिया गया और उसको ढोया गया ट्रैक्टर के द्वारा। बात यहाँ पर फंस गई कि जब इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया तो मुखिया ने स्वीकार किया कि हाँ वहाँ मिट्टी नहीं थी, इसलिए हम ट्रैक्टर से मिट्टी धुलवा दिए हैं। तो ट्रैक्टर का मनरेगा जो है ट्रैक्टर का भाड़ा नहीं देता, उसके लिए फिर योजना में लिखना पड़ता है कि मशीन का उपयोग होगा। तो वहाँ पर जब मानव कार्य दिवस सृजित करना, अगर एक ट्रैक्टर लगता है तो कम से कम वो 10 जो मानव कार्य दिवस है उसको बाधित करता है। और जब मानव कार्य दिवस खत्म होगा तो रोजगार की कमी आएगी। इसलिए मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार मजदूरों को मिले, और इसमें लापरवाही बरते जाने पर आप पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। और काम करवाने की जहाँ तक बात है, वार्ड सदस्य का बहुत ज़्यादा ये सवाल ये होता है कि मनरेगा में हमको मुखिया जी नहीं लगा रहे हैं तो हमको पीओ साहब काम नहीं देते। काम आपको सबसे पहले तो बात है सर कि मनरेगा कार्य कराने के लिए अपना फंड होना पहले जरूरी है। बिल्कुल अपना फंड अपना रहेगा तब जाकर कार्य होगा। देखिए, ऐसे होता है कि कार्य कीजिए और आपके खाते में पैसा जाएगा, लेकिन स्थानीय तौर पर अब है अगर बात करते हैं तो मजदूरी करने वाले जो मजदूर होते हैं उनका कहना होता है कि हम तभी मजदूरी करेंगे जब हम सुबह आपके यहाँ हैं, शाम तक काम किए, हमको शाम को पैसा मिलना चाहिए। तो यह कार्य कराने वाले के पास में भी ये समस्या है, देना पड़ता है और उनके खाते। जहाँ तक मटेरियल की बात है, आप खरीदारी करिएगा
तो बहुत चीज़ सही है कि खाते में जाएगा, मटेरियल सप्लायर के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन सप्लायर अगर आप वार्ड सदस्य हैं, कुछ आपका काम धाम नहीं करते हैं, तो कोई सप्लायर आपको देगा नहीं, फ्री में ईंट देगा, ना फ्री में आपको सीमेंट देगा, ना फ्री में कुछ सामान देगा। तो ऐसे में तो कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत है, जो मतलब यह सब कोई जानता है। और दूसरी बात यह है कि अब काम वार्ड में काम करवाने की बात है, मैंने बात किया था अधिकारियों से कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि कैसे काम चलेगा, कैसे काम मिलेगा वार्ड सदस्य को। तो बोले कि ऐसा कुछ है नहीं कि हम मुखिया जी को काम देते हैं चाहे वार्ड सदस्य को काम देते हैं, मुखिया जी को भी हम काम नहीं देते हैं। वो बोले कि हमारे पास योजनाएं आती हैं और उस योजनाओं का देख रेख मुखिया जी करते हैं। तो वार्ड सदस्य वैसे वार्ड सदस्य जिनको जो अहर्ता रखते हैं कि उन जॉब कार्ड उनके पास है, जॉब कार्ड धारी हैं, तो आप अपने वार्ड में योजना लीजिए, लोगों से सामंजस्य बैठा के रखिए और उस योजना में आप मेट बन जाइए। वार्ड सदस्य के लिए हम अलग से बात कर लेंगे। फर्जीवाड़ा से लोग बचें, फर्जीवाड़ा नहीं करें। फर्जीवाड़ा से बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि जॉब कार्ड जिनका सही है उनको वह लगाइए। और दूसरी बात, मशीनरी चीज, खासकर उंगली उठता है ट्रैक्टर और जेसीबी पर, ये दो चीजों से आप दूरी बनाकर मनरेगा में रखिए, बाकी सब चकाचक रहेगा। तो इन तमाम चीजों को आप ध्यान में रखिए। और जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मनरेगा का काम कराना है, करवा रहे हैं, करवा चुके हैं, तो तमाम चीजों पर नजर जरूर रखें और हमारी खबरों पर आप विश्वास करें, क्योंकि हम आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कभी बिल्कुल नहीं करते हैं। बस इन्हीं चीजों के साथ हमने इस वीडियो में आप तमाम लोगों से इजाजत चाहेंगे। क्या विदा लेने से पहले आप लोगों से आग्रह जरूर करना चाहेंगे, इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक का यूट्यूब जो मेल भेजा है, आपका लाइक भी कम आ रहा है, कंजूसी कर रहे हैं और सब्सक्राइब बटन का भी इग्नोर कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब, आग्रह है और आपको भी इसमें फायदा है कि अगर हम आपके लिए बातें, अगर समस्या को उठा रहे हैं, तो आप जितना शेयर कीजिएगा। आप अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारी सदस्यता संख्या बढ़ेगी। आप उस फुल वीडियो को बढ़ा के कभी वीडियो को मत देखिएगा, उससे वीडियो वायरल नहीं होता है और आपकी वीडियो पंचायती राज विभाग के पास में नहीं पहुंचेगा, समस्या बस वहीं तक रुक जाती है, सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप उसको फुल वीडियो देखिए और अपने जो वार्ड सदस्य ग्रुप है, मुखिया ग्रुप है, उस ग्रुप में डालिए, पंचायत का ग्रुप है उसमें डालिए, कि लोग भी उसको जाने और समझे। बहुत सारी ऐसी खबरें होती है जो आम जनता को भी जानना जरूरी होता है। जैसे वार्ड सदस्य पर आवाज उठ रही है कि आप कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, तो जो सच्चाई वाली वीडियो होता है उस ग्रुप में डाल दीजिए कि लोग जाने की वार्ड सदस्य को काम ही नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो बस आपसे उम्मीद है, विश्वास है, हम उम्मीद जताते हैं कि आप लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।